क्वेश्चन हमारा है JEE मेन एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P of molecular formula C6H12O3 gives positive iodoform test but negative Tollens test. When P is treated with dilute acid, it produces Q. Q gives positive Tollens test and also iodoform test. The structure of P is, तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है? तो हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? हमारा P। और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा क्या है? C6H12O3। और ये जो कंपाउंड है वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, लेकिन टोलेंट टेस्ट वो नहीं देता है। और इस P की रिएक्शन हम करवाते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तनु अम्ल के साथ हम करवाते हैं। तो हमारा जो Q जो प्राप्त हो रहा है ना, जो प्रोड्यूस Q हो रहा है, वो Q टोलेंस टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट दोनों टेस्ट देता है। तो हमारा P का स्ट्रक्चर क्या होगा वो हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये जो हमारे 1 2 3 4 जो 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन के अंदर ये जो P हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है C6H12O3, तो उसका कौन सा स्ट्रक्चर 4 जो ऑप्शन है उसमें से सही है वो हमें निकालना है। तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो P है वो हमारा कौन सा टेस्ट देता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, और लेकिन टोलेंट टेस्ट वो देता नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हमारे जो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं और टोलेंट टेस्ट नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे कौन से कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाले हमारे कंपाउंड कौन से हैं? तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाले कंपाउंड हमारे होते हैं जिसके अंदर मिथाइल, एक तो मिथाइल ग्रुप होता है, उसके साथ में कीटोन ग्रुप होता है ना। मिथाइल कीटोन ग्रुप यदि किसी के अंदर होता है तो वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। और उसी के साथ में यदि हमारा सेकेंडरी एल्कोहल, ये हमारा कौन सा एल्कोहल है? सेकेंडरी एल्कोहल। यदि सेकेंडरी एल्कोहल किसी कंपाउंड के अंदर उपस्थित है तो वो भी हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। या यदि मान लो यहाँ पर इसके साथ में कार्बन नहीं हो और यहाँ पे केवल हाइड्रोजन ही जुड़ा हो, तो ये हमारा एथेनॉल होता है। तो एथेनॉल भी हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। मतलब एक तो हमारा मिथाइल कीटोन, दूसरा हमारा एथेनॉल, और तीसरा हमारा होता है सेकेंडरी एल्कोहल। ये तीनों जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शनों के अंदर आप ध्यान से देखिए कि किसके अंदर हमारे ये ग्रुप उपस्थित हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है जिसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड O, मतलब ये वाला जो ग्रुप है वो प्रेजेंट है, मतलब ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। फिर उसके बाद हमारा ये जो सेकंड वाला ग्रुप है, इस सेकंड वाले ग्रुप के अंदर भी हमारा CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप हमारा उपस्थित है, मतलब ये भी हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के अंदर क्या है? यहाँ पर CH3 नहीं है ना, C डबल बॉन्ड O तो है लेकिन यहाँ CH3 नहीं है, मतलब ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा कीटोन नहीं है। तो ये हमारा CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मतलब ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन के अंदर हमारा होता है CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब ये भी हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो इसका मतलब ये क्लियर होगा कि हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। और यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो पीक जो कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O3 है वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता नहीं है। मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा डायरेक्टली क्या हो गया? गलत हो गया। इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो P है वो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारा देता है, लेकिन हमारा टोलेंट टेस्ट देता नहीं है। तो अब आपको ध्यान में ये होना चाहिए कि टोलेंट टेस्ट कौन देते हैं और कौन नहीं देते हैं। तो टोलेंट टेस्ट कौन से कंपाउंड देते हैं? जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं वो हमारे टोलेंट टेस्ट देते हैं। और कौन से कंपाउंड टोलेंट टेस्ट नहीं देते हैं? हमारे जो कीटोन होते हैं वो टोलेंट टेस्ट देते नहीं है। तो इसका मतलब एल्डिहाइड टोलेंट टेस्ट देते हैं और कीटोन टोलेंट टेस्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसमें कहीं भी कोई एल्डिहाइड है क्या? यहाँ पर इसके अंदर कोई एल्डिहाइड नहीं है। यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर ये एल्डिहाइड है, मतलब ये हमारा टोलेंट टेस्ट देता है। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया कि टोलेंट टेस्ट हमारा नहीं देना चाहिए, मतलब ये थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा ये वाला ऑप्शन है उसके अंदर कहीं एल्डिहाइड है क्या? नहीं, इसमें एल्डिहाइड नहीं है, मतलब ये हमारा टोलेंट टेस्ट नहीं देगा। और फोर्थ ऑप्शन के अंदर भी एल्डिहाइड नहीं है, मतलब ये भी हमारा टोलेंट टेस्ट नहीं देगा। तो इसका मतलब जो हमें आंसर मिलने वाला है वो इन 3 ऑप्शन के अंदर से ही प्राप्त होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो कार्बोनिल यौगिक P है उस P की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ में? डाइल्यूट एसिड के साथ में उसको ट्रीट करते हैं, मतलब जो उसके साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो हमारा क्या बनता है? Q बनता है। और Q हमारा जो होता है वो पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट, मतलब अब ये एल्डिहाइड बनता है इसके अंदर जो पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट हमारा देता है। और आल्सो आयोडोफॉर्म टेस्ट, और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है, मतलब दोनों टेस्ट देता है।
तो अब हमें ये चेक करना है कि ये जो 3 कंपाउंड हैं, ये जो तीनों कंपाउंड की रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड के साथ होती है, तो डाइल्यूट एसिड के साथ करवाने पर जो कंपाउंड फॉर्मेशन जो क्यू बन रहा है, जो हमारा टोलेंट टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों दे रहा है, तो ऐसा कंपाउंड कौन सा होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है उसको चेक करते हैं कि इसका जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है। तो जब डाइल्यूट एसिड के साथ में जब इस कंपाउंड की रिएक्शन होगी तो इस कंपाउंड के अंदर एक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, ईथर। ये हमारे कौन से ग्रुप है, ईथर है। यहाँ भी ईथर है और ये भी हमारा कौन है, ईथर है। तो इन ईथर की रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड के साथ में होती है तो क्या होता है, तो यहाँ से ये जो CH3 है वो वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे ये यहाँ पर भी CH3 बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये जो CH3 जो है वो हमारा CH3OH के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा, इन दोनों ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, OH। तो ध्यान से देखें जो नया कंपाउंड बन रहा है वो हमारा कौन सा होता है। तो हमारा जो कंपाउंड प्राप्त हो रहा है वो हमारा ये वाला प्राप्त हो रहा है, जिसमें ये CH3 का CH3, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये CH का CH, और यहाँ पे जो OCH3 था वहां पे ये CH3 हट जाएगा और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, मतलब ये एल्कोहल के अंदर चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार ये वाला भी OCH3 हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, एल्कोहल के अंदर। तो ये जो कंपाउंड बना वो हमारा कंपाउंड कौन सा बना, Q। अब ये Q के अंदर क्या होना चाहिए, एक तो आइडोफॉर्म टेस्ट वो देना चाहिए, तो यस आइडोफॉर्म टेस्ट हमारा ये देगा। उसके बाद में ये टोलेंट टेस्ट भी देना चाहिए। तो क्या यहाँ पर कोई एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है, तो इस कंपाउंड के अंदर कोई एल्डिहाइड नहीं है, मतलब ये हमारा जो टोलेंट टेस्ट है वो हमारा देगा नहीं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब उसके बाद आगे हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड को। तो इस सेकंड वाले कंपाउंड की जब डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन होगी तो कौन सा कंपाउंड बनेगा उसको चेक करते हैं। तो ये सेकंड वाले कंपाउंड की रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड के साथ में होगी तो ये हमारा जो CH3 है वो तो CH3 का CH3 रहेगा, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये CH2 का CH2, उसके बाद में यहाँ पर ये CH है, तो यहाँ पर ये, हाँ यहाँ पर CH आएगा ना, यस ओके। अब ये वाला जो OCH3 है वो हमारा चेंज हो जाएगा OH के अंदर, ये वाला भी OCH3 हमारा चेंज हो जाएगा OH के अंदर। तो ये दोनों OCH3 हमारे किस में चेंज हो गए, OH के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब एक ही कार्बन के साथ में दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े रहते हैं तो यहाँ पर एक तो OH और एक H, दोनों H2O के रूप में यहाँ से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। मतलब ये हमारा किस में चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाता है। तो ध्यान से देखिए हमारा ये वाला ग्रुप तो इस कंपाउंड के अंदर जैसा है वैसा ही रहता है, और ये वाला जो ग्रुप है वो किस में चेंज हो रहा है, हमारा एल्डिहाइड के अंदर। तो इस प्रकार इस कंपाउंड के अंदर हमारा एक तो कीटोन ग्रुप भी है और एक हमारा एल्डिहाइड भी है। मतलब कीटोन और एल्डिहाइड दोनों होंगे तो कीटोन हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और एल्डिहाइड हमारा टोलेंट टेस्ट देगा। मतलब ये जो क्यू का फॉर्मेशन हो रहा है वो यहाँ पर टोलेंट टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट दोनों दे रहे हैं। मतलब ये जो ऑप्शन होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर। तो यहाँ पर आंसर तो हमें प्राप्त हो गया कि ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर जो क्यू बनेगा वो आइडोफॉर्म और टोलेंट टेस्ट दोनों देगा। लेकिन ये भी हम चेक कर लेते हैं कि इस फोर्थ ऑप्शन की रिएक्शन जब हमारे डाइल्यूट एसिड के साथ में होगी तो जो क्यू बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो जो हमारा फोर्थ कंपाउंड है उसकी रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड के साथ में होगी तो ये CH3 का तो हमारा CH3 रहेगा। उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये जो कार्बन है उसके साथ में एक तो CH3 जुड़ा हुआ है, ये हमारा CH3 है ना, ओके। और ये जो OCH3 है वो हमारा चेंज हो जाएगा OH के अंदर, और ये वाला भी OCH3 हमारा चेंज हो जाएगा OH के अंदर। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये वाला जो ग्रुप है वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी जब एक कार्बन के साथ में जब दो OH ग्रुप जुड़े रहते हैं तो वो हमारे किस में चेंज हो जाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। एक से OH निकलता है, दूसरे से H निकलता है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड आता है तो ये हमारा यहाँ पर कौन है, CH3 है। तो ये हमारा किस में चेंज हो गया, कीटोन के अंदर चेंज हो गया। मतलब इसके अंदर दो कीटोन ग्रुप हमें प्राप्त हो गई, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो जब एल्डिहाइड मिला नहीं तो ये हमारा टोलेंट टेस्ट देने वाला नहीं है, केवल आयोडोफॉर्म ही टेस्ट देगा। मतलब ये जो क्यू जो बना है वो क्यू हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट ही देता है, टोलेंट टेस्ट हमारा देता नहीं है। मतलब जो ऑप्शन 4 है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत आंसर। तो इस प्रकार हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो P है उसका जो स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, जो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है लेकिन टोलेंट टेस्ट देता नहीं है। लेकिन जब उसकी रिएक्शन जब डाइल्यूट एसिड के साथ में करते हैं तो जो हमारा क्यू प्रोड्यूस होता है उस क्यू के अंदर हमारा
एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप उपस्थित होते हैं, इसलिए हमारा ये टोलेंट टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों देता है। तो हमारी जो पी की संरचना है ना, पी का जो स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, ये जो आपको दिख रहा है वो हमारा हो जाएगा पी का सही स्ट्रक्चर। ओके।